एमबी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं आरके सर आप सभी को स्वागत है। प्रिय छात्र, बिहार मैट्रिक परीक्षा विज्ञान के जीव विज्ञान के चौथा पाठ नियंत्रण और समन्वय के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सिर्फ आप लोग को 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस तीनों प्रश्न को आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए और इसमें के तीनों प्रश्न को आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और इस प्रश्न को अच्छा से याद कर लीजिए और चित्र को बनाना न भूलें। एकदम चित्र एकदम कंठस्थ से इसको अच्छा से माइंड से सेव करके बनाइए। ये तीनों क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एग्ज़ाम में नहीं आया था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन संरचना बनाइए तथा इसके कार्य को वर्णन कीजिए। तो या ऐसे पूछ सकता है या सिर्फ पूछेगा कि न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करें या न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाएं, या सिर्फ आपको इतना ही चित्र बनाने को पूछेगा। आप अगर इस चित्र को बना देते हैं और सभी पार्ट्स ऑफ बॉडी जितना है इसमें आप अगर नाम दर्शा देते हैं इसको, तो आप 6 नंबर का हकदार हो सकते हैं। अगर आप 6 नंबर पाना चाहते हैं तो इस चित्र को एकदम बनाने के प्रयास कीजिए और हर एक पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन को पार्ट्स को याद करने की एकदम प्रक्रिया को रखें कि किस में कौन सा पार्ट्स पाया जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर में कि तंत्रिका की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन 3 प्रकार की होती हैं। पहला, संवेदी तंत्रिका कोशिका। तो शरीर के विभिन्न भागों में संवेदनाओं को मस्तिष्क की ओर ले जाने वाले भाग को हम संवेदी तंत्रिका कहते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, प्रेरक तंत्रिका। तो यह मस्तिष्क के संदेशों को पेशियों तक पहुंचाता है, उसी को हम प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तीसरा का बहुधुरी तंत्रिका कोशिका। यह संवेदनाओं को मस्तिष्क की तरफ और मस्तिष्क से पेशियों की ओर ले जाने का कार्य करता है, उसे हम बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, इसके आरेख बनाइए। या आपको कहेगा कि प्रतिवर्ती चाप के नामांकित चित्र बनाइए। तो दोस्तों, ये इतना ही सिर्फ क्वेश्चन आपको 5 नंबर का बोर्ड में आता है। आप अगर 5 नंबर पाना चाहते हैं तो इस प्रतिवर्ती चाप को अच्छा से आप आग्रही को अच्छा से चित्र बनाना सीखिए और 5 नंबर के हकदार तुरंत बन जाइए। इसमें देखिए कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। तो प्रतिक्रियाओं में ग्राही अंगों से सूचना संवेदी तंत्रिका द्वारा मेरु रज्जु तक पहुंचाई जाती हैं, उस प्रक्रिया के लिए प्रेरक तंत्रिका द्वारा कार्यवाही अंग तक पहुंचाती हैं, जिसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। या पूछता है कि प्रतिवर्ती चाप का जो है इसमें ग्राही बनाइए अभिवाही पेशियाँ। तो आप ऐसा चित्र बनाना सीखिए। ये ग्राही अंग है, श्वेत पदार्थ, धूसर संवेदना ग्राही। आप इस पार्ट्स को याद कीजिए और आप बिहार बोर्ड में 5 अंक जीव विज्ञान में आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन पूछता है कि मानव मस्तिष्क का स्वच्छ एक नामांकित चित्र बनाइए। या मानव मस्तिष्क एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसमें कहता है कि इसमें नेक्स्ट कहता है कि बाबू कि मानव मस्तिष्क के कार्य को भी लिखे। तो ऐसा इस समय तो अब परीक्षा में नहीं पूछना, सिर्फ ऐसा बना सकता है कि मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो आप दोस्तों, आप 6 नंबर पाना चाहते हैं एग्ज़ाम में, सिर्फ आप 6 नंबर पाना चाहते हैं तो सिर्फ मात्र इतना चित्र को अगर आप बना देते हैं तो 6 नंबर प्राप्त
कर सकते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में। तो देखिए बनाना है, मस्ती को आप बनाना एकदम प्रयास कर लीजिए एकदम इसको, और इसमें नाम जितना है सब याद रखिए कि कौन से भाग को हम सेरिब्रम कहते हैं, सल्कस कहते हैं, गाइरस कहते हैं, सेरिब्रम कहते हैं, कॉर्पस कोलम कहते हैं और मेंडुला ब्लैंकेटा कहते हैं। आप इतना चीज को बना सकते हैं तो आप एग्जामिनर 6 नंबर दे देगा, इसमें कोई रोक टोक नहीं, एकदम इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि कार्य क्या है, तो थोड़ा कार्य जान ले। मानव मस्तिष्क का कार्य क्या है, तो मानव मस्तिष्क के सभी संवेदी अंगों के आवेगों को ग्रहण करता है और ग्रहण किए गए आवेगों को विश्लेषण कहता है। नेक्स्ट दूसरा नंबर, यह ग्रहण किए गए आवेगों को प्रेरक तंत्रिकाओं के माध्यम से पेशियों और ग्रंथियों में भेजता है और जिससे फलस्वरूप अनुक्रिया होती हैं। तीसरा नंबर, संवेदी अंगों में जो उद्दीपन प्राप्त होता है उनके और शरीर क्रियाओं के बीच समन्वय को स्थापित करता है। तो दोस्तों अगर आप बिहार मैट्रिक परीक्षा में ये नियंत्रण और समन्वय से आप 5 नंबर का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है अगर आप बना देंगे चित्र, तो 6 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा, 6 में 6 आप लिया सकते हैं। तो मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र को आप लोग अच्छा से याद करिए और बनाइए, इसको चित्र को बनाना सीखिए। दोस्तों अगर आपको बनाना है सिंपली भाषा में इसको, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बना सकते हैं चित्र। नेक्स्ट हो गया दूसरा हमारा अभिवाही अंग या पेशियाँ, ये 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन पूछता है प्रतिवर्ती चाप। नेक्स्ट चलिए हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बार आ चुका है कि न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2019 में क्वेश्चन ये नहीं आया था दोनों पाली में, तो हो सकता है कि आप लोग 2021 में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की भी आ सकते हैं। इसलिए आप इतना चित्र को अगर आप बना देते हैं, नाम दर्शा देते हैं, तो आप 6 नंबर के हकदार हो जाएंगे और 6 नंबर पा लेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं अब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय बाय, टाटा।